हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। समझ में आ जाना चाहिए इनको, तो आ गया भैया। तो भैया दिल्ली और सीएसके में हुई लड़ाई और उसमें जीत गई दिल्ली। तो मैच भैया दिल्ली जीत गई। मैंने जब कमेंट पढ़ा ना आप लोगों का, तो भैया मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। मैं कहा है, अब बताओ टॉप पे कौन है पॉइंट टेबल में? दिल्ली। मगर दिल्ली आज तक जीती नहीं है। पता है मुझे, फाइनल तक आई भी है पहले भी, कई बार ऊपर गई है, फाइनल में जाके वो बस खुश हो जाते हैं। कई बार ऊपर पहुंची है, पर उसके बाद धड़ 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 हो जाता है। पर अभी कुछ नहीं कहेंगे हम भैया, अभी आप पॉजिटिव, वी आर वेरी स्टार्टिंग में ऊपर जाती है, फिर बाद में नीचे आती है। अब मुझे ये बता दो दिल्ली ने और कितने मैचेस खेलने हैं? बस गेम खत्म। अब कह दो, इस टाइम बोल दो अब सारे मैचेस हो गए हैं, जो ऊपर है वो विनर। यहाँ पे दी एंड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू और करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखो किस किसने कहा था कि सीएसके वर्सेस दिल्ली में दिल्ली जीतेगी। वो मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। किस और कौन थे ऐसे जिन्होंने कहा था सीएसके जीतेगी? मैंने कहा था दिल्ली जीतनी चाहिए। कह रहे थे मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पड़ता है। मेरे को तो पड़ता है। तो चलो देखते हैं। क्या महेंद्र सिंह धोनी हर बढ़ते मैच के साथ अपनी ही क्रिएट की गई लेगेसी को खत्म कर रहे हैं? क्या धोनी साहब अगर ऐसे ही और खेलते रहे तो फिर वो जो मुकाम उन्होंने हासिल किया उसे वो खुद ही खराब करेंगे? वही लग रहा है मुझे। क्या धोनी साहब का क्रिकेटिंग करियर अब कह सकते हैं कि दी एंड, एमएस धोनी इज फिनिश्ड? वेल, ये सारी चर्चाएं सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं, क्योंकि धोनी ने जिस तरह से खेला है उसके बाद फैंस पूछ रहे हैं कि ये क्या खेला है। और अगर बहाना उम्र का है तो अब क्या धोनी को चले नहीं जाना चाहिए? क्योंकि जो पारी धोनी साहब की थी उसमें इंटेंट जीरो था, एग्रेशन जीरो था ही नहीं कुछ। और धोनी के फैंस को भी ये बात हर्ट कर रही थी। और अब बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि धोनी साहब को आईपीएल 2023 के फाइनल में जब जडेजा ने मोहित शर्मा की गेंद पर वो चौका मारकर मैच जिताया था, उस मैच के बाद संन्यास ले लेना चाहिए था। परफेक्ट टाइम था वो। अच्छा मैच था, अच्छा दिन था, पीक पर थे, फाइनल जीत कर अलविदा कहना, उससे बेहतर कुछ होता नहीं। तो धोनी ने कहा था ना कि बेस्ट टाइम पे जाऊंगा, तो अब जाना चाहिए था। आईपीएल से भी वही पूरी जिंदगी खेलेंगे, तो क्यों ना अच्छे नोट पर चीजों खत्म कर दिया। 184 रन चाहिए थे सीएसके को मैच जीतने के लिए। एक समय ऐसा आया जब 30 गेंद पर 78 रन चाहिए थे। ठीक है, शुरुआत खराब हुई, रचिन रविंद्र खराब खेले, कॉनवे खराब खेले, ऋतुराज फ्लॉप रहे, दुबे फ्लॉप रहे, सारी चीजें। बट इसके बावजूद 30 गेंद पर 78 चाहिए थे। विजय शंकर और धोनी साहब खेल रहे थे। अच्छा। लेकिन फिर 2 ओवर बीतते हैं और स्कोर कार्ड पर नजर आता है कि 18 गेंदों पर 67 चाहिए। जब 30 बॉल पर 78 चाहिए थे, तब 12 बॉल पर 11 रन बनाए गए। बहुत कम था। और धोनी साहब जब 17 बॉल पे 67 चाहिए था, तब 17 बॉल पे 12 रन बनाकर खेले। रिक्वायर्ड रन कितना था? 17 बॉल 67, एंड धोनी वाज प्लेइंग 17 बॉल 12। प्रॉब्लम ये नहीं कि सीएसके हार गई, हार जीत क्रिकेट का पार्ट है। सीएसके अपने पीक पर नहीं है, उनके टॉप ऑर्डर फ्लॉप है, बट कोशिश ना करना, दैट इज नहीं खेला जा रहा। 16वें ओवर में 6 रन, 17th ओवर में 5 रन। और फिर लोगों को याद आया, इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं। आज जहां ये है वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। एक दौर था जब इसी अक्षर पटेल को धोनी ने फेंटे फेंटे मार के मैच खत्म कर दिया था। और आज एक मैच था कि अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे, धोनी को हवा नहीं लग रही थी। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि 12 का रन रेट है, अगर कोई चेस कर सकता है तो एमएस धोनी कर सकते हैं। लेकिन धोनी साहब ने अगली 3 गेंद टुक 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 की और रन रेट जो था वो 13 पे चला गया। साथ में विजय शंकर साहब 43 गेंद पर शतक। धोनी उस वक्त 18 पे 14 थे। नतीजा पेरेंट्स है क्या? सीएसके हार जाती है। दिल्ली ने सीएसके को हराया।
अब सीएसके के फैंस अब ये बात करने लगे कि क्या अब धोनी एरा खत्म हो चुका है। हालांकि आज पर्सनली मुझे बुरा लगा धोनी के माँ बाप को लेकर, क्योंकि वही होंगे, पेरेंट्स ही होंगे। पर ठीक है, क्रिकेट में हार जीत होती है, बट आज बहुत खराब दिन था। आपके पेरेंट्स, क्योंकि धोनी साहब के पेरेंट्स इतने ज्यादा हमने देखे नहीं, और धोनी बहुत बड़े प्लेयर हैं। 2007 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसके अलावा भी 14 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। धोनी साहब ने बहुत सारे कमाल किए और इंडिया को अनलिमिटेड मेमोरीज दी, अनलिमिटेड मेमोरीज, जिसके लिए हम सब उनके शुक्रगुजार हैं। बट बड़े मौकों पर भावक कम नजर आए। यहाँ आए तो धोनी साहब का लो चल रहा था, सोशल मीडिया पर बैशिंग चल रही थी, और अब खबर चल रही है कि यार क्या धोनी साहब को इस सीजन में रिटायर होना चाहिए। पिछली बार दिल्ली ने जब सीएसके को हराया था तब सीएसके के पास कोई ट्रॉफी नहीं थी। कोहली साहब के 2 इंटरनेशनल शतक थे, रोहित के केवल 13 छक्के थे, गंभीर तब दिल्ली कप्तान थे, सहवाग वार्नर तब ओपन किया करते थे। तारीख थी 15 अप्रैल। किसी जमाने में रोहित दिल्ली का कैप्टन था, हैं? नहीं, चेन्नई के लिए बीता एक हफ्ता खौफनाक रहा है। 17 सालों बाद आरसीबी ने चपॉक में हराया, 15 सालों बाद दिल्ली ने हराया, और ये इसलिए हराया क्योंकि सीएसके अपने लोवेस्ट पर है। और बड़ा ब्लेम धोनी पर जाएगा, बाकी जो लोग हैं उनसे खास फर्क नहीं पड़ता, बट धोनी बड़े नाम है, और बड़े नाम के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, बड़ी चीजें आती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल भी आएगा कि क्या रन रेट भी बहुत कम था ना, दैट्स व्हाई इट्स एंड ऑफ धोनीज एरा। यस, हाँ, मतलब एज भी देखनी बड़ा पड़ती है पेड़ी ना तो आपको। गिराया जाएगा ना। धोनी की टीम ने आखिरी बार 2018 में 180 प्लस चेस किया था। रैना के साथ रहकर 9 बार था, बिना रैना के 0। मजाक बढ़ रहे कि अगर सीएसके की 3 वीकनेस है तो वो है बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर्स। ओपनर फ्लॉप, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप, पिच हिटर फ्लॉप, हर आदमी सीएसके में फ्लॉप है। बट ये वाला थोड़ा हर्ट कर गया क्योंकि धोनी साहब ने कोशिश नहीं की। कोशिश तो करके हार की जाते, होगी कोई पर दिक्कत नहीं ही थी। कुडंट डू इट। आपको याद होगा एक मैच धोनी आए थे और Age. हार होती है, लोगों ने कहा धोनी थोड़ा पहले आते तो मैच पलट जाता। इस बार धोनी साहब पहले आए थे, नहीं हुआ, 3 साल बाद 11वें ओवर में आए थे, और जो बल्लेबाजी की उसे देखकर लोगों ने कहा कि 28 साल वाला धोनी अगर होता, मे बी ही नोज कि मैं आके नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पीछे आते थे, पर लोगों के कहने पे मजबूर एज की बात है, वो तो नहीं है, गया बस। वो तो है। सीएसके जब हारी है, धोनी साहब के जीत में तो रन है ही नहीं, और इसीलिए कहा जा रहा है क्या धोनी साहब फिनिश्ड हो गए, सीएसके फिनिश्ड, धोनी साहब अपनी लेगेसी खराब कर रहे हैं। वेरी सैड। पर देखो मैं तो यही सोच रही थी वीडियो शूट के टाइम कि अगर आप खाली आईपीएल ही खेल रहे हो और दूसरी कोई गेम्स आपने खेल ही नहीं रहे, बस आईपीएल में आ रहे हो, तो प्रैक्टिस तुम तो आउट ऑफ प्रैक्टिस होगे, तो तुम कैसे परफॉर्मेंस दे? तो एक तो तुम्हारी एज फैक्टर है, ऊपर से कोई प्रैक्टिस नहीं हो रही तुम्हारी कोई, और मैचेस में तुम जाके खेल नहीं रहे जो मेन मैचेस होते हैं, तो तुम तो मतलब फिट उसमें हो गए ही नहीं। सीएसके को सिर्फ एक बंदे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और इतना और सारी बात हो रही है धोनी धोनी धोनी, सीएसके में और प्लेयर्स नहीं है क्या? वो तो है, और हर बंदा पहले अपने पीक पे जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे होता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई एक्टर भी हो, एज के हिसाब से फिर धीरे धीरे वो डाउन जाता है, वो नहीं परफॉर्म कर सकता अपना बेस्ट। और वही प्रूव अभी तक तो यही हो रहा है कि धोनी इज नॉट एबल टू डू वेल बिकॉज ऑब्वियसली एज हो गई। बट मुझे नहीं समझता धोनी रिटायर क्यों नहीं हो जाता, तो थोड़े से कुछ करोड़ रुपए कमाने के चक्कर में अपनी पूरी लेगेसी क्यों खराब करना चाहता है? जितना जो क्रेज और लोगों में प्यार है उसके लिए, वो अपनी वो जो लोग याद रखना, ऐसे याद होना चाहिए कि भैया धोनी ने ये किया था, वो किया था। अगर ऐसे करके, और खुद ही इसने कहा था कि भैया हाँ, तो फिर यहाँ पे उसको क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है कि कुछ। और सीएसके के ऊपर था, सीएसके को नहीं लेना चाहिए था, मतलब देख के कि भैया, पर कह तो रहे ना, जैसे सुनने में तो ये आया कि इसलिए ये लोग आईपीएल में आते हैं कि उससे उनको ब्रांड्स के जो है ना वो मिल जाते हैं, जो भी है, और जिससे वो और पैसा कमा पाते हैं। धोनी को सोचना चाहिए था कि पहले धोनी ने कहा था कि जब अच्छा खेल रहे हो तभी रिटायर हो, तो आईपीएल में भी वही चीज अप्लाई करनी चाहिए थी। और अब दिख रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही, तो वो अब पूरा क्लियर हो रहा है तुमको खुद भी, तो यू नीड टू मेक अ क्विक एंड गुड डिसीजन।
तो चलो यार, दुख तो हो रहा है पर अपनी दिल्ली तो जीती है। और कहना 15 साल बाद ऐसा कुछ हुआ है लग रहा है मुझे, तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। वही दिख रहा है कि भैया कहाँ सब उथल पुथल है, जिसको जीतना चाहिए, जो लोग सोच रहे थे कि टीम बेकार है, वो टीम परफॉर्म कर रही है, जो जिसमें इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी ले लिए उन्होंने, उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही। वो मुंबई को देख लो, मुंबई में भी सबके टॉप है, टॉप के प्लेयर्स। इतना क्रेजीनेस है इसीलिए प्रोबो ऊपर जाएगा। आए हाय, हिंद समझ लो ज्ञान भी दे रहे हैं समझ जाना। वीडियो के अंदर ज्ञान भी मिलता है यहाँ पर। तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।